अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी और साडा हक की एक नई एपिसोड के साथ एक नई लीगल इशू के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। बहुत अरसे से ये सवालात आ रहे हैं और बड़े रिपीटेडली आ रहे हैं ये सवाल कि जी जब एक खामिंद अपनी बीवी को 3 दफ़ा एकदम बोल देता है तलाक, तो क्या तलाक हो जाती है? अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई और उसने कहा कि जी मुझे तो खामिंद ने एक ही दफ़ा 10 दफ़ा तलाक 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 बोल दी है और मैं अब उस घर में नहीं रह सकती, मेरी हो गई है तलाक। अब जब वो हमसे आके ये सवाल पूछते हैं तो हम एक लीगल लॉ के मुताबिक एक मशवरा देते हैं, लेकिन जब यही सवाल वो किसी आलिम से या किसी मुफ्ती हजरात से या किसी किसी शरिया स्कॉलर से पूछते हैं तो वो ऑब्वियसली उनका राय एक डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट राय होती है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्ट। हनफी है तो डिफरेंट, हम्बली, शाफ़ी और ये डिफरेंट सेक्ट्स में डिफरेंट उनकी वो होती है कि ये आया कि वैलिड होती है कि नहीं। लेकिन लीगली जो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँ, जो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, उसके तहत आपने खामिंद ने सबसे पहले तो नोटिस भेजना है तलाक का। उसको हम कहते हैं नोटिस अव्वल, तलाक का पहला नोटिस। वो पहला नोटिस जो है वो एक कॉपी उसकी जो है यूनियन काउंसिल को भेजता है जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है, और एक उसकी फ़ोटो कॉपी जो है वो उसको भेजता है बीवी को। तो ये उसकी पहली तलाक हो गई। उसके बाद ये मैं आपको बता रही हूँ जो तलाक देने का एहसन तरीका है जो प्रॉपरली लीगली एक फॉर्मल तरीके से तलाक जो है फाइनलाइज होती है। उसके बाद वो 30 डेज़ के गैप के साथ वो एक और सेकंड नोटिस भेज सकता है। सेकंड नोटिस जब वो भेजता है तो उसके ऊपर तलाक जो है वो सेकंड नोटिस लिखा होता है कि दूसरा तलाक का नोटिस है, और पहला नोटिस जो है वो भेज दिया हुआ है। दूसरा नोटिस भी एज इट इज़ उसको यूनियन काउंसिल को भेजना होगा और एक कॉपी बीवी को भेजनी होगी। तो इसके बाद 30 डेज़ के बाद वो थर्ड नोटिस भेजेगा। जब ये 3 नोटिसेस वो भेज देगा यूनियन काउंसिल को और बीवी को, इसके दरमियान में यूनियन काउंसिल आपको 30 डेज़ के बाद बुलाती है कि अगर कोई चांस है कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, पार्टीज़ में मिल बैठ के बाहम मशवरे के साथ बड़ों को इन्वॉल्व करके कोई सुलह की कोई रास्ता गुंजाइश मौजूद हो, तो वो उसकी भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, वो आप कर सकते हो। इन 3 नोटिस के बाद खामिंद जा सकता है यूनियन काउंसिल और उसको एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा 90 डेज़ के कंप्लीट पीरियड के बाद। तो ये जो है लीगल तरीका है कि आपकी डाइवोर्स लीगली कैसे सेफली आप उसको कह सकते हो कि भाई मेरे डाइवोर्स जो है वो फाइनल हो चुकी है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि मर्द हजरात जो है वो तंग करने के लिए सिर्फ पहला नोटिस भेज देते हैं और उसके बाद वो क्लाइंट्स आके कहते हैं कि जी पहला नोटिस ही आया था और उसके बाद दूसरा तीसरा नहीं आया, तो इसका मतलब है हमारे पहले नोटिस के बाद ही तलाक हमारी फ़ाइनल हो गई। शरीयत तौर पे मैं नहीं बता सकती कि शरीयत कहती है कि जी एक दफ़ा नोटिस भेज दिया वो तलाक जो है वो फ़ाइनल होगी, लेकिन लीगली तलाक फ़ाइनल नहीं होती जब तक आपके हाथ में डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं आता। इवन खुला लेने के बाद भी जब आप उसको खुला की डिक्री को यूनियन काउंसिल में जाके जमा कराते हैं तो उसके बाद भी रिकन्सिलिएशन की मौजूद होती है गुंजाइश, और उसके बाद भी हो सकती है। लेकिन 90 डेज़ के बाद आपको खुला की डिक्री के बाद 90 डेज़ के बाद आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आपकी फ़ाइनल हो जाती है उसके बाद तलाक। तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है कि कानून इस मामले में बड़ा क्लियर है कि नोटिसेस भेजना ज़रूरी है बीवी को भी और यूनियन काउंसिल को भी। अगर आप एक ही दफ़ा में कह देते हैं कि जी तलाक मैंने दे दी है और अब कोई गुंजाइश नहीं है तो उसके बाद भी आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये पूरी करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप दोनों जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और बस एक दफ़ा बोल दिया तो बस फाइनल हो गई, 90 डेज़ के अंदर हर चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई। तो लीगली इसको साउंड करना बहुत ज़रूरी है और ये इन चीज़ों को जानना और इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ख़वातीन के लिए स्पेशली और मर्दों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डाइवोर्स से रिलेटेड अगर आपके कोई और सवाल है, मज़ीद कोई सवाल खुला से रिलेटेड या यूनियन काउंसिल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम मज़ीद वीडियोस भी करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिकली पूछना है तो वो हम उसके लिए भी रहनुमाई करने के लिए हाजिर हैं।